नेव टी सेल। नेव टी सेल ये टॉपिक है इम्यूनोलॉजी ब्रांच का, और नेव टी सेल इम्यून सिस्टम से लिया गया है। ये टी सेल्स जो होते हैं ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के थ्रू होते हैं। ये हमारी बॉडी में ये इम्यूनिटी जो होती है लाइफ लॉन्ग, जब तक हमारी लाइफ रहती है तब तक ये इम्यूनिटी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो कैसे हमारी बॉडी में, इस टॉपिक को पढ़ने का एक मेन मोटिव ये है कि हमारे बॉडी में कैसे किसी भी आउटर एंटीजन जो हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करके डिसीज कॉज करता है, उसके अगेंस्ट कैसे एंटीबॉडीज बनते हैं और उसके अगेंस्ट कैसे बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, वो प्रोसेस हम इस टॉपिक की हेल्प से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है, सबसे पहले टी सेल्स के बारे में जानते हैं। टी सेल्स को नेव टी सेल्स कहा जाता है या इमेच्योर टी सेल्स कहा जाता है। नेव मीन्स जो कि प्रेजेंट तो है लेकिन अभी वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। टी सेल्स बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और ये थाइमस ग्लैंड में डिफरेंशिएटेड होते हैं, इसीलिए इनको टी सेल्स कहा जाता है। ये डायरेक्टली एंटीजन के कांटेक्ट में आने पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं क्योंकि ये अभी इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं। 80% हमारा जो ब्लड लिम्फोसाइट होता है वो टी सेल्स का बना होता है। टी सेल्स की लाइफ स्पैन जो होती है वो ज़्यादा लंबी होती है। ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में सबसे ज़्यादा अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये ट्यूमर सेल्स और ट्रांसप्लांट्स पे बहुत जल्दी वर्क करता है। और टी सेल्स की सबसे खास बात ये होती है कि ये हमारे पूरे बॉडी में पेट्रोलिंग करता रहता है। दैट इज, पेट्रोलिंग मीन्स घूमता रहता है और उसको पता रहता है कि कौन सा सेल बॉडी में एंटीजन के थ्रू इन्फेक्ट हुआ है। भले ही वो उस पर एक्ट ना करे, लेकिन उसको ये चीज़ पता रहती है पेट्रोलिंग के थ्रू, घूमते रहने के थ्रू, कि हमारी बॉडी में कौन सा सेल एंटीजन से इन्फेक्ट हुआ है। अब हम टी सेल्स का एक छोटा सा टॉपिक, टाइप्स ऑफ टी सेल्स पढ़ेंगे। 2 टाइप्स होते हैं, इमेच्योर CD4 पॉजिटिव सेल और इमेच्योर CD8 पॉजिटिव सेल। इमेच्योर CD4 पॉजिटिव सेल को TH सेल कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है हेल्पर सेल्स। हेल्पर सेल्स क्यों? ये जो सेल्स होते हैं ये बी सेल्स को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। बी सेल्स को स्टिमुलेशन से ये क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और हमारे बॉडी में मेमोरी सेल्स को बनाने में हेल्प करते हैं। ये इनडायरेक्टली ये चीज़ कर रहे हैं लेकिन मेन रोल इन्हीं का होता है, इसीलिए इन्हें हेल्पर सेल्स कहते हैं। हेल्पर सेल्स इसलिए क्योंकि ये एंटीबॉडी को बनाने में हेल्प करते हैं और हमारे बॉडी में मेमोरी सेल्स को बनाने में हेल्प करते हैं। ये जो मेमोरी सेल्स होते हैं ये उस एंटीजन को पहचान के याद रखते हैं कि अगर बाद में कभी सेम एंटीजन हमारे बॉडी को इन्फेक्ट किया तो ये जो मेमोरी सेल्स होंगे वो एंटीबॉडी को जाके बताएंगे कि हाँ फिर से वही एंटीजन आया है, और ये एंटीबॉडी जाके वहाँ पे अटैक करेगी और उस एंटीजन को किल करेगी। इसीलिए इन्हें TH सेल कहते हैं। TH सेल डायरेक्टली एंटीबॉडी नहीं बनाता है, डायरेक्टली मेमोरी सेल नहीं बनाता है। इसका काम होता है बी सेल को, बोन मैरो सेल को स्टिमुलेट करना। दूसरा है टाइप्स ऑफ टी सेल में CD8 पॉजिटिव सेल। CD8 पॉजिटिव सेल जो होता है इसको साइटोटॉक्सिक सेल कहते हैं। ये सेल जो होता है स्टिमुलेट होता है एक्टिवेटेड फॉर्म में आने के बाद डायरेक्टली किसी भी एंटीजन को किल कर देता है। TC सेल जो होता है कोई एंटीबॉडी और कोई मेमोरी सेल नहीं बनाता है, ये बस एंटीजन को मार देता है। अब जैसे हम अभी पढ़े थे कि जो TH सेल होता है वो इमेच्योर फॉर्म में होता है, मतलब इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। तो अब हमको ये पढ़ना है कि कैसे ये जो इमेच्योर और इनएक्टिवेटेड टी सेल है वो कैसे एक्टिवेट होता है। अब ये कैसे एक्टिवेट होता है, इसके 3 स्टेप्स हैं कि कैसे ये एक्टिवेट होता है। पहला
पहला होता है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन के बाद होता है को स्टिमुलेशन, और को स्टिमुलेशन के बाद होता है सिग्नलिंग। तो ये जो पहला टॉपिक है स्टिमुलेशन ऑफ टीएच सेल या हेल्पर सेल, ये स्टिमुलेशन का जो काम होता है ये दोनों में होता है, दैट इज टीसी सेल में भी होता है, टीएच सेल में भी होता है। यहाँ पे हमारी बॉडी में क्या होता है, जैसे ये एंटीजन एंटर किया, कोई भी सेल जैसे बी सेल या डेंड्रिटिक सेल, कोई भी सेल वो एंटीजन को इंजेस्ट कर लेता है, और इस टाइप के सेल्स को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो होता है वो किसी भी एंटीजन को इंजेस्ट करने के बाद लाइसोसोमल एंजाइम के थ्रू उसको फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करने के बाद एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास MHC1 एंड MHC टाइप 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये उस फ्रैगमेंटेड एंटीजन से बाइंड होके MHC एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। MHC एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद वो इस तरीके से अपने सेल के सरफेस पे एंटीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, एंटीजन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो टीएच सेल या जो भी टी सेल्स हमारी बॉडी में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, चाहे वो टीएच सेल हो चाहे वो टीसी सेल हो, इस तरीके से उनको पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में इस सेल पे कोई भी एंटीजन अटैक किया है। कैसे? क्योंकि उसका जो MHC एंटीजन कॉम्प्लेक्स है वो उस एंटीजन को रिप्रेजेंट करता है सेल सरफेस के ऊपर। अब दूसरी चीज, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो होता है ये दो तरह के MHC को प्रोड्यूस करता है। MHC का फुल फॉर्म होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी सेल। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी सेल जो होता है ये भी टी सेल्स बनाता है। अब क्या होता है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जैसे बी सेल, डेंड्रिटिक सेल, लिम्फॉइड सिस्टम में यही दो सेल्स को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं। ये MHC टाइप 1 एंड MHC टाइप 2 दो तरह के ऐसे सिग्नल्स बनाता है स्टिमुलेशन के लिए। MHC टाइप 1 जो होता है वो CD8 पॉजिटिव सेल को स्टिमुलेट करता है, और MHC टाइप 2 जो होता है वो CD4 पॉजिटिव सेल को स्टिमुलेट करता है। CD8 पॉजिटिव सेल को स्टिमुलेट करने का मतलब होता है TC सेल का एक्टिवेशन, और TC सेल जब एक्टिवेट होता है यानी कि टी साइटोटॉक्सिक सेल जब एक्टिवेट होता है तो वो डायरेक्टली MHC1 एंटीजन कॉम्प्लेक्स, MHC1 एंटीजन कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि MHC टाइप 1 ही CD8 पॉजिटिव सेल को स्टिमुलेट करेगा। अगर वहां पे MHC2 एंटीजन कॉम्प्लेक्स है तो वो TC सेल को एक्टिवेट नहीं करेगा। ये चीज स्पेसिफिक होती है। तो अब ये साइटोटॉक्सिक सेल क्या करेगा? एंटीजन को किल कर देगा। अब जो MHC2 एंटीजन कॉम्प्लेक्स होता है वो CD4 पॉजिटिव सेल को स्टिमुलेट करेगा। CD4 पॉजिटिव के बाद एक दूसरा स्टेप आएगा इसमें जो कि को स्टिमुलेशन का स्टेप है। को स्टिमुलेशन के बाद तीसरा स्टेप आएगा जो कि सिग्नलिंग का स्टेप है। इस सिग्नलिंग प्रोसेस के बाद बी सेल्स का एक्टिवेशन होगा, टी सेल्स बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, और बी सेल्स अपने प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो अभी हम पहला स्टिमुलेशन तो पढ़ लिए कैसे स्टिमुलेट होता है। अब दूसरा पढ़ेंगे को स्टिमुलेशन ऑफ टी सेल। को स्टिमुलेशन में क्या होता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो होता है वो एक दूसरा सिग्नल प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे वो एक प्रोटीन अपने सरफेस पे प्रोड्यूस करेगा, एक मतलब कि एक उभार बनाएगा अपने सरफेस से प्रोटीन का, जिसको कहते हैं प्रोटीन B7.1। ये जो B7.1 है इसका जो रिसेप्टर होता है TH सेल्स में वो CD28 होता है।
अब जो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो दूसरा को स्टिमुलेशन के लिए दूसरा प्रोटीन वहां पे रिप्रेजेंट करेगा जो कि B7.1 है, और इसकी बॉन्डिंग होती है CD28 से जो कि TH सेल पे प्रेजेंट होता है। अब एक चीज नोट डाउन करने के लिए है, बहुत ही ध्यान देने के लिए है कि अगर पहला सिग्नल TH सेल को मिल रहा है और दूसरा सिग्नल नहीं मिल रहा है तो वो बस एक्टिवेटेड फॉर्म में पड़ा रहेगा, वो एंटीजन पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, उसको किल नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे अगर TC सेल है, उसको पहला स्टिमुलेशन मिला और देन पहला स्टिमुलेशन मिलते ही उसको पता चल गया कि एंटीजन आ गया है, तो वो डायरेक्टली किल कर देगा एंटीजन को। तो पहले TH सेल्स के लिए दोनों सिग्नल्स बहुत जरूरी हैं, स्टिमुलेशन एंड को स्टिमुलेशन, नहीं तो वो बॉडी को इफेक्ट नहीं करेगा, उस फॉरेन बॉडी को। अब है सिग्नलिंग, थर्ड स्टेप है या तो फाइनल स्टेप कह सकते हैं, यह है सिग्नलिंग। अब जो TH सेल है इन दो स्टेप से पहले ही स्टिमुलेट हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। अब उसको एक और केमिकल की जरूरत होती है जो कि फाइनल स्टेप है, जिसको सिग्नलिंग कहते हैं। ये ऑटोक्राइन सिग्नल इसको भी कहा जाता है। ऑटोक्राइन का मतलब खुद को, ऑटो एक्टिवेशन, खुद को ही एक्टिवेट करना। यहाँ पे क्या होता है कि टी सेल जो होते हैं कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं जिसको इंटरल्यूकिन 2 कहा जाता है। इंटरल्यूकिन 2 जो होता है वो इसके सरफेस पे रिलीज होता है और वो वापस से इसी के सरफेस से ही इसी के सरफेस पे जाकर के इसी को स्टिमुलेट करता है कि हाँ तुम एक्टिव रहो, हाँ तुम एक्टिव रहो, एंटीजन है, एक्टिव रहो। और ये जो इंटरल्यूकिन 2 होता है ये अदर TH सेल्स को भी स्टिमुलेट करता है। सो इस तरीके से टोटल एक्टिवेशन ऑफ टी सेल कंप्लीट हो गया। अब एक्टिवेशन का रिजल्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि न्यू टी सेल्स भी बन जाते हैं, TH सेल बन जाते हैं, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है, बी सेल का स्टिमुलेशन हो जाता है। अब ये जो बी सेल का स्टिमुलेशन है ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे क्योंकि ऐसे ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इसका डायग्राम है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एंटीजन है, एंटीजन एंटर किया है डेंड्रिटिक सेल के अंदर। डेंड्रिटिक सेल एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, इसको फ्रैगमेंट में तोड़ा गया एंटीजन को। देन ये MHC2 कॉम्प्लेक्स MHC2 से जुड़ा, MHC2 एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनाया जो कि TH सेल के T सेल रिसेप्टर से जाके बाइंड हुआ। ये इसका फर्स्ट स्टेप था, स्टिमुलेशन। अब को स्टिमुलेशन के लिए डेंड्रिटिक सेल प्रोटीन B7.1 रिलीज किया जो कि बाइंड हुआ CD28 से जो कि TH सेल पे प्रेजेंट है। उसके बाद एक और स्टिमुलेशन है, यहाँ पे क्या होता है CD40 लिगांड जो होता है डेंड्रिटिक सेल प्रोड्यूस करता है और CD40 लिगांड जो होता है वो बाइंड होता है CD40 से। इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत टाइट होती है जिसकी वजह से इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस होता है और ये इंटरल्यूकिन अपने ही सेल को ऑटो एक्टिवेट करता है। डेंड्रिटिक सेल एक IL-12 नाम का भी केमिकल सीक्रेट करता है जिसका रिसेप्टर TH सेल पे होता है। ये भी इसको सिग्नलिंग प्रोवाइड करता है इंटरल्यूकिन 2 के फॉर्मेशन के लिए और इंटरल्यूकिन 2 को सेल को एक्टिवेट करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट TH सेल एक्टिवेशन